हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया हो सब? तो कहोगे सर नहीं बढ़िया है, आप ठीक करोगे क्या? हाँ, ठीक करेंगे आज का लेक्चर बता के। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 39। और लेक्चर नंबर 39 में भी हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी, जहां पर हमने इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर दो वीडियोस लाए। पहली वीडियो में भाई डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर के बहुत ही सुंदर और खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और दूसरी वीडियो में हमने बात की थी बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि बेसिक क्वेश्चन सीरीज था। और आज हम लाए हैं उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ही सुंदर से न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे इस खूबसूरत सी सुबह में। चलिए शुरू करते हैं भाई, एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के ऊपर बेस्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। चलो भाई, हाँ ठीक है भाई, पहला न्यूमेरिकल लगाते हैं हम। कैसे इसको हम लगाएंगे? एक काम करो, ठीक है, हम क्या काम करते हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक रजिस्टर है, टिंग डिंग 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 डिंग। फिर ऐसे हम नीचे आते हैं, फिर यहाँ से हम एक रजिस्टर लेंगे, यहाँ से आना टिचिक 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 टिंग टिचिक टिचिक टिचिक। ऐसे हमने एक रजिस्टर लिया, फिर एक रजिस्टर लिया, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भैया इस रजिस्टर की वैल्यू है 3 ओमेगा, इस रजिस्टर की वैल्यू है 6 ओमेगा। और यहां से आते हुए हम एक और रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, डैन 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 डैन। फिर यहाँ से हम कुछ दूर पर आते हैं और पूड़ी खाते हैं, और पूड़ी खा के यहाँ पर हम एक सेल बनाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हम यहाँ से गए, हमने यहाँ पर एक सेल बना लिया, ठीक है भैया। हम यहाँ पर आए, हमने एक सेल बनाया, सेल की वैल्यू हमने ले ली भैया 12 वोल्ट। और इस रजिस्टर की वैल्यू हमने कितनी मानी? इस रजिस्टर की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 है, ठीक है। 6 ओमेगा का रजिस्टर, 3 ओमेगा का रजिस्टर, 2 ओमेगा का रजिस्टर और 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। और फिर हमने कहा कि भाई बताइए आप कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय, डीसीपीएट, डिस्ट्रॉय एक ही चीज होती है, हम डीसीपीएट यूज करेंगे। डीसीपीएट का मतलब भी डिस्ट्रॉय होता है, और डिस्ट्रॉय का मतलब भाई कितना एनर्जी नष्ट हुआ किस चीज में? इस रजिस्टर में जब भी हमने करंट दौड़ाया तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट, यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ, वो हमें पता करना है। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 ये था कि बताओ भैया कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुई है 2 ओमेगा वाले रजिस्टर में, 3 ओमेगा वाले रजिस्टर में और 6 ओमेगा वाले रजिस्टर में। तीनों ही रजिस्टर्स में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट तो हमको भाई यही मिल गया कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुई है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएटेड इन 3 ओमेगा एंड 6 ओमेगा एंड 2 ओमेगा रजिस्टर, इन सभी रजिस्टर्स में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुई है। पहला भैया पोर्शन तो ये बताना है, और दूसरा हमको बताना है कि टोटल एनर्जी कितनी डिसिपिएट हुई भाई, इसका और इसका और इसका, इन तीनों ही रजिस्टर में जितनी एनर्जी डिसिपिएट होगी उन तीनों ही एनर्जीज को ऐड करेंगे और पूरी खा के निकाल लेंगे वैल्यू को। सर बार बार पूरी की बात तो करते हो, मैं जब छोटा था तो मैं बहुत पूरी खाया करता था। चलो बताओ, हाँ एनर्जी डिसिपिएट, हाँ एनर्जी डिसिपिएट इन टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड ना, हमको ये पता करना है, हमें पता करना है टोटल टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड, टोटल एनर्जी डिसिपिएट। बकरी की कसम खा और खुद से एक बार कर, हर चीज गुरु से नहीं पूछा जाता। चलो खुद से लगाने की कोशिश करो इसे मेरे प्यारे बच्चों, पॉज करो, खुद से करने की ट्राई भी किया करो। आज तुम कैसे करो करो सर, चलो नहीं कर पाओगे, देखो कर लो यार, ऐसा नहीं गाली देते हैं बच्चे ना बोलो तो, ठीक है चलो। हाँ तो भाई कहानी बनाते हैं। हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। सर मैंने तो पिछले लेक्चर्स देखे ही नहीं, मुझे क्या पता फॉर्मूला क्या पढ़ाया था। देखो आलसियों देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी हमारी एनर्जी डिसिपिएट होती है उसकी वैल्यू होती है पावर इनटू टाइम। पावर और टाइम का प्रोडक्ट निकाल लो, वही होता है हमारा एनर्जी। अब भैया पावर का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसे यहाँ लिख देते हैं कोपचे में, यहाँ पर लिख देते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पावर इनटू टाइम, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो E इक्वल टू हम पुट करेंगे, पावर की जगह हम पुट करेंगे V इंटू आई इंटू टी, ठीक है।
पावर की जगह यहां से हमने वी आई पुट कर दिया, तो एनर्जी का नया फॉर्मूला बन गया वी इंटू आई इंटू टी। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि भैया V इक्वल टू होता है आई आर, तो यहां इस एनर्जी के इक्वेशन में V की जगह आई आर पुट करो तो, और इस I की जगह ना एक काम करो स्मॉल आई रखो, हाँ सही रहेगा सब कुछ। अब देखो एनर्जी इक्वल टू हमने क्या किया, V की जगह आई आर पुट करो तो इस V की जगह I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। अब I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। देखो यार सब चीज मैंने डिराइव कराया है, लेकिन कुछ आलसियों की वजह से मैं फिर से बता दे रहा हूँ फॉर्मूला इस पूरे वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। हमको आलसी बोलते हो, हाँ बोलते हैं, क्या कर लोगी, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, यही दोबारा लिखवा दी। चलो अब एक काम करो, E इक्वल टू यही फॉर्मूला फिर से यहाँ रखो, V इक्वल टू आई इंटू टी था। पहले तुमने क्या किया, भावनाओं को समझो न्यूमेरिकल फॉर्मूले के, पहले तुमने V की जगह V की वैल्यू पुट करी। अब एक काम करो तुम वी आई टी में I की वैल्यू पुट कर दो, तो V इंटू आई की जगह क्या हो जाएगा, I इक्वल टू यहाँ से लगा लो V बाई आर, तो यहाँ से I की जगह लिख दो V अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो मैंने भैया ये सारे फॉर्मूले बताए थे, लेकिन कुछ आलसी की वजह से फिर से बताना पड़ा। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 फॉर्मूले यूज होंगे एनर्जी के, जहां तक है एक हमारा यूज होगा एनर्जी इक्वल टू क्या बनाया हमने V इंटू आई इंटू टी, एक हमने बनाया एनर्जी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और एक हम फॉर्मूला लिख लिए हैं, क्या बनाया है, एनर्जी इक्वल टू टिंग 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 टिंग, वही तो बना है आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी, हाँ ठीक इतने। चलो इसको इरेज कर दें। देखो फिर से बताना पड़ा कुछ आलसियों की वजह से, गुस्सा ना होना, जो आलसी नहीं है बताना पड़ता है। सारे बच्चों को साथ लेके चलेंगे कि तुम तेज हो तो तुमको लेके चलेंगे, खाली बोलो चलो ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं और हम अपने सवाल को लगाते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, अगर उनका हम ध्यान लगाते पढ़ाई में, वही हमारे लिए असली अच्छी बात होगी। तेज तो कहीं से भी पढ़ लेगा, तो बताना पड़ता है सारी चीजें। चलो भाई अब हम देखेंगे एनर्जी डिसिपिएट कितनी हुई 3 ओमेगा के रजिस्टर में। तो एक काम करो, काम ये करो भाई कि 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं भैया, इस रजिस्टर और ये रजिस्टर, दोनों रजिस्टर को देखो तो पैरेलल में है, और पैरेलल में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि अगर 2 रजिस्टर दिए गए हों और दोनों रजिस्टर अगर पैरेलल में हों तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आता है उसको तुम लिख सकते हो पहले रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, और अपॉन में पहले रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस का एडिशन। तो यहाँ दोनों रजिस्टर पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल सीधा भाई देखो, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, यानी दोनों में अलग अलग करंट जाएगा, और जब दोनों में अलग अलग करंट जाएगा तो सीधी सी बात है दोनों के दोनों पैरेलल में दिए गए भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट। पहला क्या है 3 ओमेगा, दूसरा क्या है 6 ओमेगा, पहला 3 दूसरा 6, तो 3 + 6, तो ये हो गया 3 6 18 अपॉन 3 + 6 इक्वल टू 9 इज इक्वल टू आ गया 2 ओमेगा। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कितना आएगा भैया 2 ओमेगा। तो डायग्राम कुछ ऐसे बना लो, टिंग 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 डारा, फिर ऐसे आओ टिचिक 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 टिंग, फिर यहाँ आओ 12 वोल्ट की बैटरी टिंग, ठीक है 12 वोल्ट की बैटरी मारो, और फिर ऐसे यहाँ से ऐसे आओ भैया, ये कितना बन गया आप 2 ओमेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओमेगा, ठीक है 2 ओमेगा बन गया। यहाँ पर 2 ओमेगा पहले से था, यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी भैया जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर तुम इन दोनों रजिस्टर को देखो तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, हालांकि उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले काम करो, इस वाले रजिस्टर में फिर तुम देखोगे तो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा इस वाले रजिस्टर में। सीधी सी बात है, हम एक करंट का फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ 6 ओमेगा था ना, ठीक। चलो हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो भैया देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि I इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन आर इक्विवेलेंट एक होता है, ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम इन दोनों रजिस्टर को देखें तो ये दोनों रजिस्टर हैं सीरीज में, 2 + 2 4, ठीक है। तो अगर हम V की जगह क्या रखेंगे 12 वोल्ट, तो 12 अपॉन हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का 4 ओमेगा, यानी 4 2 8 4 3 12, यानी कि पूरे रजिस्टर में जो अमाउंट ऑफ करंट जाएगा वो कितना जाएगा 3 एम्पियर। इस वाले में भी 3 एम्पियर और इस वाले में भी 3 एम्पियर, ठीक है। तो एक चीज अगर ध्यान से देखो तो इस वाले रजिस्टर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हो रहा है वो तो निकल सकता है। कैसे,
यहाँ पर देखो फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। कौन सा लगा सकते हैं हम? ये वाला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। वी पता है इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल होगा, 12 वोल्ट लगा दो भाई यहाँ पर, ठीक है 12 वोल्ट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा एक एनर्जी का एक और हमने फॉर्मूला निकाला था ना, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो काम करते हैं, पोटेंशियल छोड़ो, गलती हो गई, इस वाले को लगाओ, इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। देखो कैसे, इस वाले अच्छा इसको इरेज कर दें क्या? पार्ट तो समझ में आ ही गया है कि पहले हम 2 ओमेगा वाले में निकालेंगे, फिर 6 ओमेगा वाले में, फिर 3 ओमेगा वाले में। इरेज करें क्या भाई? इसको कर दें, यही करेंगे सारा सवाल, ठीक है। चलो चलो भैया, तो एनर्जी डिसिपिएटेड इन 2 ओमेगा रजिस्टर, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। एनर्जी डिसिपिएटेड इन 2 ओमेगा रजिस्टर, डिसिपिएटेड इन किस वाले में? यहाँ देखो 2 ओमेगा, ताकि तुम समझ सको, इस वाले 2 ओमेगा, ये वाला मैं समझ लेना, ये वाला इज इक्वल टू हम लगा देते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टू टी। कैसे निकाला था फॉर्मूला, सब डिराइव कर दिया दोबारा से। चलो इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, इसको थोड़ा साफ लिखें क्या, 3 एम्पियर, ठीक। कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में? 3 एम्पियर। तो 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओमेगा है, तो 2। अच्छा हमने टाइम ले लिया था ना कि कितने टाइम में, एक हम वैल्यू मान लेते हैं कि जितना भी हम एनर्जी जो भी डिसिपिएटेड वैल्यू निकालेंगे 3 सेकंड का मानते हैं, मतलब 3 सेकंड में कितना एनर्जी डिसिपिएट होगा, कितने टाइम में? इन 3 सेकंड्स में मानते हैं, तभी तो टाइम की वैल्यू नहीं मानेंगे तो कैसे होगा। मतलब हमने जो भी वैल्यू निकालना है एनर्जी डिसिपिएटेड का, वो हम 3 सेकंड का लेके चलेंगे, ठीक है। इन 3 सेकंड्स, सब में 3 सेकंड्स में कितना डिसिपिएट हुआ वो लेके चलेंगे 3 सेकंड का, ठीक भाई। इनटू टाइम हमने कितना माना? 3, तो इक्वल टू कितना आ गया? 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 2 3 जा 6, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54 जूल। यानी कि भाई इस 2 ओमेगा वाला, ये वाला सॉल्व हो गया, ये वाला पोर्शन, इस 2 ओमेगा के रजिस्टर में 54 जूल की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रही। मतलब जब हम इस 2 ओमेगा वाले रजिस्टर में, ठीक है, जब भी हम करंट दौड़ाएंगे 3 एम्पियर का, तो इतना काम करने में इस रजिस्टर में 54 जूल की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, ये कहने का फील है। सब में हम 3 सेकंड का, तो पहला का हो गया। अब हम निकालेंगे इस रजिस्टर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हो रहा। तो भाई हमने अगर ध्यान से देखें तो ये और ये पैरेलल में है आपस में, ठीक है भाई। अगर हम इसको देखें तो ये 3 ओमेगा और ये जो 6 ओमेगा है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही हमारे आपस में कैसे हैं? आपस में तो भाई ये सब पैरेलल में है, ठीक है भैया। तो एक हम काम करते हैं कि कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी कि इसको इरेज कर दे, क्या कर दे भाई, क्या इरेज? बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो, ठीक है भैया। चलो तो यहां से हमने देख लिया इस वाले रजिस्टर में कि भाई 2 ओमेगा में हमारी 54 जूल की एनर्जी वेस्ट होती जा रही है, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे इस 3 ओमेगा के लिए कि भैया इस 3 ओमेगा में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा डिसिपिएट होगा, ठीक है। चलो देखो, अब पहले उसके पहले हम यहां पर देखते हैं इस वाले कहानी में कि जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, ये दोनों पैरेलल में थे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, ध्यान सुनो, ये वाला आया था 2 ओमेगा का। अब अगर हम इस 2 ओमेगा का जो रजिस्टर है, 2 ओमेगा का जो रजिस्टर है, अगर इसके दोनों पॉइंट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है? V इक्वल्स टू हमने आई आर पढ़ा है भाई साहब। तो वही यहां लगा दें तो आई कितना है? 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओमेगा। यानी इस रजिस्टर का वैल्यू 2 ओमेगा और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 3 ओमेगा। यानी कि इसके दोनों पॉइंट के क्रॉस कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा भैया? 3 इंटू 2 6, यानी भैया 6 वोल्ट का पोटेंशियल। देखो ना भाई, V इक्वल्स टू आई आर करोगे, V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, आई की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2, 3 2 6, यानी 6 वोल्ट का पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो हो रहा। अब अगर दिमाग लगाओ तो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि अगर 2 रजिस्टर पैरेलली कंबाइन है तो उन दोनों ही रजिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। जरूरी नहीं कि वहां 2 ही रजिस्टर हो, वहां पर कितने भी रजिस्टर होंगे, अगर वो पैरेलली कंबाइन है तो उन सभी रेजिस्टेंसेस का जो पोटेंशियल होता है भाई साहब वो सेम होता है। हाँ, करंट डिफरेंट हो सकता है। यानी अगर इसका, इन दोनों के इक्विवेलेंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो इस
3 ओमेगा वाले रजिस्टर का भी पोटेंशियल 6 वोल्ट ही होगा। जैसा कि ये भी इसके पैरेलल में है, तो इस 6 ओमेगा के रजिस्टर का भी पोटेंशियल 6 वोल्ट ही होगा। समझ गए? अब एनर्जी डिसिपिएटेड, ये सारा मिटा दें क्या मेरे भाई? चलो भैया, अब अगर ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला या सब लिख लो पहले एक बार, चाहे तुम इसको इरेज कर दे क्या भाई? सारी चीजें समझ में आई गई हैं यहां से यहां। चलो खैर इसको इरेज करते हैं। यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यही फॉर्मूले से इसमें कितनी एनर्जी डिसिपिएट हुई, इसमें कितनी एनर्जी डिसिपिएट हुई, हम निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से मेरे भैया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी से। पक्का? देख लो, नोट कर लो भाई, अगर ना समझ आया नोट कर लो, नोट कर लो। हालांकि चीज़ें बताई हुई हैं लेकिन दोबारा रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि बताया कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ के नहीं आते हैं, तो उनके लिए बताना जरूरी है, पर नहीं थोड़ा मेहनत लगे तो नोट करो भाई। चलो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी से निकालेंगे हम अब एनर्जी डिसिपिएटेड इन, हम निकालेंगे भैया एनर्जी डिसिपिएटेड इन इस वाले 3 ओमेगा के रजिस्टर में। देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट था ये, समझो बात को। इसको निकाला क्यों? ताकि यहां से वोल्टेज निकले। अब दोनों पैरेलली कंबाइन थे, तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा पैरेलल। अब हम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम से करके निकाल लेंगे, और टाइम मैंने क्या ज्यूम किया है हर एक रेजिस्टेंस के लिए 3 सेकंड, तो यहां पर भी हम 3 सेकंड्स के लिए निकालेंगे। एनर्जी डिसिपिएटेड इन पहले निकालो 3 ओमेगा रजिस्टर। अगर इसके लिए निकालोगे 3 ओमेगा के लिए तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यहां पर भी हम टाइम को एज्यूम करेंगे 3 सेकंड सबके लिए। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखो V कितना है, इस 3 ओमेगा रजिस्टर का कितना पोटेंशियल है, 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 ओमेगा, इनटू टाइम कितना हमने एज्यूम किया, 3 सेकंड। तुमको 35 तो नहीं लिख रहा भाई, 3 सेकंड हमने माना है। लिख दो, कहोगे 35 लिखे हो क्या सर? ठीक है, चल मेरे भाई, तो इनटू टाइम कितना हमारा भाई, 3 सेकंड है। ठीक है, अब क्या होगा भैया, वी स्क्वायर है अपॉन में आर है, आर कितना है 3 ओमेगा, हाँ तो 3 से 3 मरेगा, इज इक्वल टू आएगा खाली 6 का स्क्वायर, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36 जूल। जो भी हमारी एनर्जी डिसिपिएट होगी इस वाले रजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपिएट हुई, 54 जूल की एनर्जी, और इस वाले रजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपिएट हुई, 36 जूल की। यानी यहां पर 36 जूल की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ रहे हो भाई? जब भी हम करंट को दौड़ाएंगे इस रजिस्टर में। हालांकि करंट यहाँ कितना फ्लो रहा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला था, इसीलिए फॉर्मूले याद करना जरूरी रहता है। वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम। ठीक है, अगर इसका फील्ड से डेरिवेशन देखना चाहते तो है पिछले लेक्चर्स में, अब यहाँ डिराइव कर दिया, थोड़ा वही बड़ी बात है। अब हर लेक्चर में अगर डिराइव करने बैठ जाएंगे तो सिलेबस कहाँ से तुम्हारे खत्म होगा। हालांकि समझाते भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही खत्म करना है। आगे देखो, अब हम देखेंगे एनर्जी डिसिपिएट इन 6 ओमेगा रजिस्टर। ये सब इरेज कर दे क्या तुम्हारा, अगर इजाजत हो मेरे प्यारे बच्चे। ये समझना है कैसे करे थे हम, V इक्वल टू आई इंटू आर के लिए हम किए थे ये। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो गया। चलो भाई इसको इरेज कर दें, इसको भी पक्का। चलो समझो कैसे लिखे रहने दो। अब हम देखते हैं एनर्जी डिसिपिएट इन 6 ओमेगा रजिस्टर। एनर्जी डिसी, अच्छा दिख रहा है कि नहीं ऊपर ये कैमरे में? हाँ, ऊपर वाला बोर्ड दिख रहा है भाई, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे एनर्जी डिसिपिएट, ठीक है, एनर्जी डिसिपिएट इन 6 ओमेगा रजिस्टर, कि इस 6 ओमेगा के रजिस्टर में कितना एनर्जी डिसिपिएट हो रहा। फिर से भाई वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। टाइम हमने कितना एज्यूम किया है, यहां पर भी टाइम को हमने 3 सेकेंड्स ही एज्यूम किया है। कितना एज्यूम किया है, 3 सेकेंड्स। कंफ्यूज हो गए तुम लोग, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा, 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो 6 ओमेगा का रजिस्टर, तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना लोगे भाई, 6 वोल्ट। तो यहां पर हो जाएगा वी स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर, अरे ये फॉर्मूला है देखो, ये वी स्क्वायर अपॉन आर टी, तो वी स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई, 6 ओमेगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर की जगह हम लेंगे 6। ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना हमारा 3 सेकंड ये ज्यूम किया, तो 3। अब देखो एक 6 से एक 6 मरेगा, यानी ऊपर खाली एक 6 बचेगा, तो यहां वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर एक 6 बचेगा और इंटू 3 बचेगा। ठीक है, तो 6 3 18, यानी यहां पर भी तुम्हारा एनर्जी यहां कितना आ गया, 18 जूल। यहां 36 जूल की एनर्जी डिसिपिएट हुई, यहां पर 18 जूल इस रजिस्टर में 6 वाले
6 ओमेगा वाले रजिस्टर में 18 जूल की एनर्जी डिसिपिएट हुई। कहानी को समझे कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर हमने क्या किया था, करंट की वैल्यू निकाली थी इस 2 मेगा के रजिस्टर में, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू। पोटेंशियल क्या होता है, आई इंटू आर। तो इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा था, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना था, 2 मेगा, तो 3 इंटू 2 6 निकल आया। आप कहोगे करंट कैसे निकाले, करंट भी तो निकाला था। करंट हमने कैसे निकाला था, आई इक्वल टू पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है सेल का, और आर इक्विवेलेंट कितना था, 2 + 2 4 था, सीरीज में है। तो इस तरीके से हमने करंट निकाला था 3 एम्पियर का। अभी तो 3 लिखा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे किया था, इरेज करके समझ गए हो ना, ऐसे निकाला था, बताया है लेकिन मैं सोचा भूल गया हो। समझ रहे हो? चलो अब तीनों रजिस्टर में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई सब में पता चल गया, ठीक है। यहां लिख लेते हैं एनर्जी, ये काम सब इरेज करके अब अच्छे से लिखते हैं, और टोटल एनर्जी कितनी डिसिपिएट हुई वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, E1 + E2 + E3 करके, ठीक है। बिठा दें पक्के से भाई, पक्का पक्का, चलो। सब में 3 सेकंड माना था, ठीक है भाई, चलो। पंछी बनूं उड़ के गगन मस्त गगन में। अब देखो एनर्जी 54 कितना था, एनर्जी डिसिपिएट इन 2 ओमेगा वाले रजिस्टर में कितना था, 54 जूल था, ठीक है। और हमने क्या निकाला, और हमने निकाला कि भैया एनर्जी डिसिपिएट, ठीक है। कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं भाई साहब, बिल्कुल साफ दिखेगा, साफ दिख रहा है भाई, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपिएट, ठीक है, एनर्जी डिसिपिएट इन 6 ओमेगा रजिस्टर, 6 ओमेगा रजिस्टर में हमने कितना निकाला, यहां पर हमने निकाला भैया 18 जूल, ठीक है, 18 जूल। मिटा देते हैं, दिक्कत नहीं कोई, गंदा लग रहा होगा, ठीक है। और ये तो समझ में आया क्या चीज़ है, ठीक है। और हमने क्या निकाला, और हमने निकाला था, अच्छा लगा लेते हैं लाइन, एनर्जी डिसिपिएट इन 3 ओमेगा रजिस्टर, एनर्जी डिसिपिएट इन 3 ओमेगा रजिस्टर कितना निकाला हमने, 36 जूल। कितना निकाला हमने, निकाला 36 जूल। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड, ठीक है। अब अगर हम टोटल एनर्जी टीई, टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड अगर हम निकालें, डिसिपिएटेड कितना, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी नष्ट हुई, तो कितना होगा 54 जूल, यानी 6 मेगा, 2 मेगा वाले रजिस्टर में, और 6 मेगा वाले रजिस्टर में कितना 18, और प्लस 3 मेगा वाले रजिस्टर में 36, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14, 8 6 14, 14 4 18, यानी 8 + 6 14, 14 + 4 18, 8 कैरी 1 हुआ वहां, तो 3 + 1 4, 4 + 5 = 9, एंड 9 एक कैरी हुआ था, तो 108 ओवरऑल तुम्हारी भैया 108 जूल की एनर्जी डिसिपिएट हुई सारे रजिस्टर्स को मिला करके। 3 ओमेगा के रजिस्टर में भाई तुम्हारा 36 जूल डिसिपिएट हुआ, और इस 2 मेगा के रजिस्टर में ये 2 मेगा, 3 ओमेगा में कितना डिसिपिएट हुआ 36 जूल, इस 2 मेगा के रजिस्टर में 54 जूल की एनर्जी डिसिपिएट हुई, और इस 6 ओमेगा के रजिस्टर में 18 जूल की एनर्जी डिसिपिएट हुई, और ओवरऑल हम इन तीनों का सम कर दिए, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से हम सारी कहानी को बनाए जाते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी डिसिपिएट के लिए तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ये फॉर्मूले से, V² / R/T, ठीक है। 3 सेकंड में सबको लिए हैं। तो तुम सारे रजिस्टर की एनर्जी डिसिपिएशन देख रहे हो यहाँ पर, तो तुम 12 वोल्ट लोगे जो सबका है कॉमन, तो यहाँ लगा सकते हो भाई तुम 12 का स्क्वायर / R कितना है, रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा है ओवरऑल, तो 4, यहाँ 12 का स्क्वायर, और ये 4 क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस तुम्हारा इतना आया था ना, इसका निकाले थे तो 2 मेगा आया था, 2 मेगा, और 2 का इक्विवेलेंट 4 ओमेगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 4 ओमेगा, तो इक्विवेलेंट निकाल, क्योंकि तुम पूरी एनर्जी को निकाल रहे हो, इनटू टाइम में तुम 3 ले लो, ठीक है। अब क्या करोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता भाई, 144, 144/4 इंटू 3, ठीक है। ये कटेगा क्या, 4 3 जा 4 जा 4 3 जा 12, तो 2 आएगा, तो 4 1 जा, और 4 3 जा 12, और बचा 2, तो 4 6 जा 24, यानी 36 बार में 4 36 जा = 144। अब क्या करोगे, = लगाओगे 36 इंटू 3, तो आ जाएगा तुम्हारा भाई 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9, कैरी 1 108 जो देखो डायरेक्ट भी निकल सकता है ऐसे, इस वाले फॉर्मूले से,
भाई टोटल पोटेंशियल कितना 12 वोल्ट, उसको स्क्वायर करो। टोटल रेजिस्टेंस कितना, इन दोनों पैरेलल में 3 और 6 का निकाला तो 2 ओमेगा आया। फिर 2 ओमेगा, इस 2 ओमेगा से सीरीज में था तो 2 + 2, ये देखो 2 + 2 4 ओमेगा। तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू कितने टाइम में, 3 सेकंड में माने थे, तो उससे भी डायरेक्ट भी तुम 108 जूल निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये साफ सुथरा दिख रहा है कि भाई? हाँ बिल्कुल साफ है भाई। चलो भाई, तो ये था, ऐसे हम सवालों को लगाते हैं। नोट करो, इसे मैं हटा हूं। 1 2 3 4 कर लो भाई, पॉज करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर लिए। चलो इसकी रेस करें भाई, इसको रेस कर दो मेरे भाई, कर दो मेरे भाई। जादू की छड़ी देखी कि नहीं, जादू की छड़ी देखी कि नहीं, जादू की छड़ी देखी कि नहीं, प्यारे बच्चे तूने देखी कि नहीं। टिंग 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 टिंग। भैया जादू की छड़ी एक सवाल है जो अगले लेक्चर में आएगी, अभी नहीं, वो तोहफा भाई, उसका भी सवाल आएगा। तो भाई ये था एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहाँ पर अभी और कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं कि भैया हमको यहाँ पर टिंग डिंग 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 एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक बैटरी कनेक्ट करके दे दी यहाँ से यहाँ। ठीक है, मान लेते हैं 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओमेगा का रजिस्टर है और ये 4 ओमेगा का रजिस्टर है। तो हमसे पूछा कि भाई बताओ कि भाई साहब टोटल एनर्जी कितनी डिसिपिएट होगी। अब एक लड़का होगा, वो 2 ओमेगा में कितना एनर्जी डिसिपिएट हुआ वो निकालेगा, फिर निकालेगा कि इस 4 ओमेगा के रजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपिएट या डिस्ट्रॉय हुई, फिर दोनों एनर्जीज को ऐड करेगा, तब निकाल के लाएगा टोटल एनर्जी डिसिपिएट। और एक होगा जो दिमाग लगाएगा, ठीक है, और वो होगी तुम। हमसे यहाँ पर भी पूछा वही कि भैया बताओ टोटल एनर्जी कितनी डिसिपिएट हुई है इस पूरे सर्किट में, टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड इन द सर्किट, कि भैया कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हुई है इस पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हम भैया दिमाग लगाते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, और नेट पोटेंशियल तो हमको पता ही है, और टाइम भी इसने हमको दे दिया कि मान लो 4 सेकंड में। तो हमें याद है सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, जैसा कि हमने बताया अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हों, 2 3 होगा तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लगाएंगे पैरेलल में अगर, लेकिन यहाँ पर 2 ही रजिस्टर पैरेलल में है तो क्यों इतना लगाएं, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 लगा देते हैं। तो अगर हम इन दोनों, क्योंकि पैरेलल में दिख रहा है सीधी सी बात, तो इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अब R1 कितना है भाई 2 ओमेगा, R2 कितना है भाई 4 ओमेगा, R1 कितना 2, R2 कितना 4, तो 2 × 4 आया 8 एंड 2 + 4 अपॉन 2 + 4 आया 6। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 2 4 = 8 अपॉन 2 3 = 6। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस। यार रेजिस्टेंस डेसिमल में आ जाएगा ना, एक काम करते थोड़ा बदलते हैं सवाल को, ऐसा कुछ करो कि कटे, ये 2 ओमेगा है ना ये, तो काम करो यहाँ पर कुछ और ले लो, 6 2 8 ले ले, हाँ इसको तुम 6 ओमेगा ले लो। ठीक है, अब लगाते हैं, तो 2 + 6 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 + 6, 2 × 6, तब भी नहीं आएगा शायद ना, देखते हैं। 2 6 = क्या आएगा 12, और अपॉन में 6 + 2 = 8। यार डेसिमल में नहीं लाएंगे, समझे, दिक्कत हो जाएगी, फालतू बहुत बड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। एक काम करो कुछ और लेते हैं, दोनों को 2 ओमेगा ले लेते हैं, सीधी बात, अब कहानी खत्म हो जाएगी। डेसिमल वाले में जानते हो ना फालतू लंबा जाएगा सवाल, हमें यहाँ कॉन्सेप्ट देना है, लंबे सवाल करा के क्या होगा भाई। तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2। ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, अच्छा हाँ दोनों 4 हो जाएगा, सॉरी, 2 2 = 4 एंड 2 + 2 4 इक्वल टू आ गया कट पिट के 1 ओमेगा। यानी जो हमारी इक्विवेलेंट बन करके आएगी वो हमारी कितनी बन करके आएगी, वो हमारी बन करके आएगी, यहाँ से 8 वोल्ट की बैटरी निकालेंगे और यहाँ से हमारा 1 ओमेगा का रजिस्टर बनेगा, ये 8 वोल्ट की बैटरी बनेगी। अब हम एनर्जी डिसिपिएटेड का फॉर्मूला जानते हैं भाई, V², यहाँ लिख लेते हैं हम। एनर्जी डिसिपिएट का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए, V² अपॉन R × T। यहाँ पर टोटल एनर्जी कर रहे हैं तो हमें V नेट और R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, और यहाँ पर V नेट क्या है 8 वोल्ट है, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ लगाते हैं 8 का स्क्वायर कर देंगे
अपॉन में हमें आर इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने 1 ओमेगा, तो 1 इंटू टाइम कितना हमने लिया 4 सेकेंड, तो 4। अब 8/1 क्या है, कुछ नहीं वैल्यू, हम क्या करेंगे 8 स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, तो 8 स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 24 25, हाँ 256 जूल। यानी कि जो हमारी टोटल एनर्जी डिसिपिएट आएगी वो आएगी 256 जूल। इसका पूरा कहने का मतलब था क्वेश्चन को सॉर्ट करने का, कि अब कोई पूछा भैया बताओ टोटल एनर्जी कितनी डिसिपिएट हुई, तो तुम चले गए इसका एनर्जी देख रहे हो 2 मेगा का, फिर 2 मेगा का, फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, तो डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो सवालों को, समझ गए। नोट करो भाई से इरेज करते हैं, चल। तो भाई ऐसे सवालों को इस तरीके से हम कैरी कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनको लगा लेंगे, ठीक है भाई। समझ रहे हो कि नहीं, चीज़ों को समझना चाहिए, जरूरी है, चीज़ों को समझना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है भाई। चीज़ों को समझोगे तो ही यहाँ पर कहानी बनने वाली है, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ऐसे हमको एक रजिस्टर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से हम आए, यहाँ से हमको एक बैटरी दे दी, ठीक है, और इस बैटरी का हमें पोटेंशियल दे दिया 6 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी हमें 2 मेगा, और इसके अंदर हमें करंट मान लो दे दिया हमको कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, और यहाँ पर भी यही 3 एम्पियर का करंट जा रहा, ठीक है। कितने टाइम में, मान लेते हैं ये हमको दे दिया है 2 सेकंड के टाइम में ये सारा खेल हो रहा है। 2 सेकंड के टाइम में 2 सेकंड के टाइम में 3 एम्पियर का करंट इस 6 वोल्ट के 2 सेकंड के टाइम में 3 एम्पियर का करंट इस 2 ओमेगा के रजिस्टर में फ्लो हो रहा, और हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया 6 वोल्ट। तो हमें पूछा बताओ एनर्जी डिसिपिएट कितनी होगी इस 2 ओमेगा के रजिस्टर से। तो हमने एक और एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर इंटू, फॉर्मूले डिराइव करे हैं पिछले लेक्चर्स में भी, और आज भी थोड़ा सा दिखाया था इसका डेमो वगैरह। तो आई की वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई 2 ओमेगा, इंटू कितने टाइम में ये सारा खेल हो रहा 2 सेकंड में, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36 जूल, 36 जूल की एनर्जी डिसिपिएट होगी। समझ में आया। एक और सवाल लगाते हैं, ठीक है, चल भाई नोट कर लो भाई, चलो थोड़ा सिंपल था ना ये, और थोड़ा अच्छा सवाल लगाते हैं अभी, ठीक है भाई। चलो अगर बच्चे डिंग 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 डायग्राम यही रहने देते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, अब हम चौथे सवाल में क्या लगाते हैं कि भैया हम एक फिर से एक रजिस्टर लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर एक बैटरी लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पर हम एक बैटरी लेते हैं, मान लेते हैं इस पर इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 3 ओमेगा, ठीक है भैया। और हमें टोटल जो एनर्जी डिसिपिएट हुई है इस 3 ओमेगा के रजिस्टर में, इस 3 ओमेगा के रजिस्टर में जो भी हमारी एनर्जी डिसिपिएट हुई वो हमको दे दी मान लो भैया हमको दे दी मान लो 32 जूल। हमको 32 जूल की एनर्जी दे दी कि हाँ 32 जूल की एनर्जी डिसिपिएट हुई है इस रजिस्टर में जब हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो हमसे कहा बताओ कितना अमाउंट ऑफ फ्लो होगा, करंट फ्लोइंग, ठीक है। हमसे पूछा बताओ कितना अमाउंट ऑफ करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ इन रजिस्टर, ठीक है, फ्लोइंग इन 3 ओमेगा रजिस्टर, कि भैया इस 3 ओमेगा के रजिस्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है, फाइंड इट, ठीक है भैया। चलो भाई तो एक काम करते हैं, हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा भैया एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एक हाँ वी स्क्वायर पढ़ा है भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। एक हमने क्या पढ़ा है, हाँ तो भैया यहां से हम क्या करते हैं, रुको यहाँ इससे कोई काम नहीं बनेगा। एक हमने क्या पढ़ा है एनर्जी इक्वल टू हमने पढ़ा है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये पढ़ा है। आई यहाँ पर करंट है, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है भाई 32 जूल इक्वल टू करंट की वैल्यू हमें बतानी है, तो आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 ओमेगा, ठीक है। और पोटेंशियल क्या कोई काम ही नहीं आया, टाइम हमें भले काम देगा, टाइम हम लिखे नहीं। तो हम मान लेते हैं ये सारी कहानी हो रही है कितने सेकंड में, मान लेते हैं 3 सेकंड में ही। तो इनटू हम क्या कर देंगे टाइम की वैल्यू 3 सेकंड,
तो 32 इक्वल टू 3 3 9, 9i², यानी i की वैल्यू आ गई 32/9 अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 32 का अंडर रूट मान लो 32 लगा लो, अपॉन अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहां से इसको क्या लिख सकते हो, 32 को कैसे लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 मान लो, 4 6 24, नहीं 4 4 16, 16 2 ज़ा, तो 4√16 लिख सकते हो, नहीं यार 4√2, 4√2 लिख दो। तो i इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 32 को तुम ये लिख सकते हो ना, 4√2/3, यानी 4√2/3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इस रजिस्टर में। 4√2 कैसे आएगा बता देते हैं। देखो जैसे अंडर रूट 32 था, तो हमने क्या पढ़ा, 4 4 ज़ा 16 होता है, ठीक है, और 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, तो वही तो अरे पढ़े अगर रूट वाले रूल होते हैं ना, तो 4 फिर अंडर रूट 2 से इंटू करो तो 4√2 हो गया, समझ गए ऐसे। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आएगी 4√2/3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इस तुम्हारे भाई रजिस्टर में। ठीक है, चलो भाई समझ गए, चल भाई चल भाई। चलो अब यहीं पर एक काम करते हैं, विराम लगाते हैं सवालों को। ठीक है, तो फिर एक और सवाल लगाओगे क्या? ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम जो है अपने लेक्चर को आराम देते हैं, तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एक नया लेक्चर लेकर आएंगे जरूर, और अब हम देखेंगे कुछ अच्छे और न्यूमेरिकल, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यारी ज़िंदगी है। चलो।